नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का सुखदेव एकेडमी सेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आज मैं महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एडजेक्टिव क्लास। ये सिंथेसिस में कम्प्लेक्स में आता है और कम्प्लेक्स का एडजेक्टिव क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर नंबर दिलवाएगा। आइएगा देखते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास यह एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। यह एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है? एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। अब मेरे प्रिय साथियों देखिए, एडजेक्टिव क्लास और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, मैं आपको यहां समझा दूं। एडजेक्टिव देखिए और एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास, क्लास वाक्यांश होता है, पूरा वाक्यांश। देखो एक रूल ये है इंग्लिश ग्रामर में, एक व्यक्ति की अगर एक ही विशेषता बताई जाए तो उस नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन की कई एक विशेषताएं बताई जाएं तो एडजेक्टिव हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं। तो देखिए ये एडजेक्टिव क्लास, तो क्लास में तो कई एक वर्ड आएंगे, इसलिए ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएंगे। जैसे देखो, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज ब्लाइंड, वो कैसा था? अंधा था। अब यहां पर देखिए आप, आई सा मैन, I saw a man. He was a clever. He was a clever. वह चालाक था। अब आप लोग देखिएगा, क्लेवर भी एक विशेषता है और ब्लाइंड भी एक विशेषता है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, नाउन से पहले लिख देंगे। आई सा ए ब्लाइंड मैन। अब इसका प्रयोग हो गया है एडजेक्टिव के रूप में। अब इसे देखिए, आई सा ए, अब ए यहां पर भी दिया गया, ए यहां पर भी दिया गया है। ओ सॉरी, यहां पर ए नहीं लगेगा। ही वाज क्लेवर, आई सा ए क्लेवर मैन। अब आप लोग देखिएगा, ये एडजेक्टिव एक दिया गया है, इसलिए ये नाउन से पहले आ गया है, तो इसका तो प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में ही हुआ है। लेकिन एडजेक्टिव क्लाज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा कि भांति होगा। अब इसमें देखो कई एक विशेषताएं दी जाती हैं। देखो, देखिए, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला। ही रोट ए नोवेल। अब आप यहां पर देखिएगा, आई मेट ए बॉय, ही रोट ए नोवेल। मैं एक लड़के से मिला और जिसने एक निबंध लिखा। अब आप लोग ये देखिएगा, इस लड़के की विशेषता क्या है? निबंध लिखने वाला है, तो ये पूरा क्लाज हो गया है, ये पूरा क्लाज हो गया है। इसीलिए अब इस बॉय के बाद हम कंजक्शन हु को जोड़ेंगे, उसके बाद ये सारे क्लास लिख देंगे। देखो, आई मेट ए बॉय हु रोट ए नोवेल। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिएगा।
देखिए इसकी एक पहचान होती है कि इसमें जा शब्द जरूर आता है, जा वर्ड जरूर आएगा इसमें, जा ये शब्द जरूर आता है, ये शब्द आता है, जा या जो। अब आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। देखो अगर कोई पर्सन दिया गया हो, पर्सन, तब तो आप हु का प्रयोग करोगे। अगर प्लेस दिया जाए तब आप वेयर का प्रयोग करोगे। अगर टाइम दिया जाए तब आप वेन का प्रयोग करोगे। अगर थिंग दी जाए, वस्तु, तब आप व्हाट का प्रयोग करोगे। अब आप लोग देख लीजिए, दो सेंटेंस आपको मिलेंगे। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ही रोट ए पोएम। देखिए यह वही लड़का है जिसने एक कविता लिखी। अब यहाँ पर लड़का है, इसलिए इसके साथ में कंजक्शन क्या आना चाहिए, हु। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु रोट ए पोएम, हु रोट ए पोएम। क्लियर हुआ। अब देखिए दिस आई मेट ए गर्ल, अगला सेंटेंस देखिए, आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। शी वाज माई बिलविड, शी वाज माई बिलविड। मेरे प्यारे साथियों देखिए, तुम कैसी लड़की से मिले हो, ऐसी लड़की से मिले हो ना, जो मैं एक लड़की से मिला, सी वाज माई बिलविड, जो मेरी एक प्रेमिका थी। अब यहाँ पर देखो लड़की कैसी थी, मेरी एक प्रेमिका थी, तो इसलिए यहाँ पर हु लगा दीजिए। आई मेट ए गर्ल हु वाज माई बिलविड, हु वाज माई बिलविड। क्लियर हुआ। अब आप लोग प्लेस देख लीजिए, आई वेंट टू होटल। अच्छा यहां देखिए, आई वेंट टू होटल आई वर्कड देयर, आई वर्क देयर, मैं एक होटल गया, आई वर्क देयर, जहां मैंने काम किया। अब स्थान की बात हो रही ना देयर, तो इसलिए वेयर का प्रयोग करो। आई वेंट टू होटल वेयर आई वर्कड, जहां मैंने काम किया। क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, देखिए ही कॉल्ड ए गर्ल, उसने एक लड़की को बुलाया। शी वाज बीटन, शी वाज बीटन, जिसकी पिटाई हुई थी। अब देखिए ही कॉल्ड ए गर्ल हु वाज बीटन, जिसकी पिटाई हुई थी, हु वाज
beaten। क्लियर हो रहा है? अब देखिए अगला सेंटेंस देख लीजिए, दे मेट ए मैन यू गेव हिम 10 रुपीज। देखिए वे एक आदमी से मिले जिसको, अब यहां पर देखिए ये यू है सब्जेक्ट और इसलिए आप कंजक्शन लगाओगे, ऑब्जेक्ट हुम लग जाएगा। दे मेट ए मैन होम, जिसको आपने, यू गेव होम यू गेव 10, अब हिम गायब हो जाएगा यहां से, 10 रुपीज। होम यू गेव 10 रुपीज। मेरे प्रिय साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा बेहतरीन सा टॉपिक, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या पढ़ोगे आप लोग? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एडवर्ब की तरह कार्य करता है। अब देखिए इसमें कुछ हम आप लोगों को ट्रिक लिखवा रहे हैं और नोट कर लीजिए। देखो शर्त दी जाए तब किसका प्रयोग करोगे आप? इफ। कारण दिया जाए तब किसका प्रयोग करोगे? बिकॉज। परिणाम दिया जाए किसका प्रयोग करोगे? सो। अगर तुलना दी जाए एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज। अगर समय दिया जाए तब आप प्रयोग करोगे व्हेन। समझ में आ रहा है? अगर चुनाव दिया जाए तब प्रयोग करोगे आर, या नार का प्रयोग करोगे। शर्त, कारण, परिणाम, तुलना, समय, कई एक ऐसे कंजक्शन होते हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए आफ्टर भी प्रयोग होता है, आफ्टर भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आपको एग्जाम्पल समझा दें। देखिए राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा। ही रिटर्न्ड अयोध्या। ही रिटर्न अयोध्या। देखिए राम ने रावण को मारा और वह अयोध्या वापस आए। तो कैसे सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स में जाएगा? आफ्टर किलिंग, आफ्टर किलिंग रावण, रावण को मारने के बाद, कामा, राम रिटर्न अयोध्या। राम रिटर्न अयोध्या। अब देखिए अगला सेंटेंस देखो, ही वर्कड हार्ड। ही वर्कड हार्ड। ही पास्ड इन एग्जाम। ही पास्ड इन एग्जाम।
अब यहाँ पर आप देखिए दो सेंटेंस दिए गए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, इसीलिए तो परीक्षा में पास हो गया है। तो इसमें एक में कारण दिया गया, एक में परिणाम दिया गया। तो आपको यहाँ पर परिणाम पर जोर देना है। तो देखो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, देखो ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, परिणाम दिया गया इसलिए यहां पर लगा दो सो ही पास्ड इन एग्जाम, सो ही पास्ड इन एग्जाम। अब हम आपको यहां पर हमने आपको रिजल्ट से समझा दिया है, रिजल्ट। अब हम आपको यही सेंटेंस कारण बिकॉज से बनाकर दिखाएंगे। देखिए ही पास्ड इन एग्जाम, देखो दूसरे तरीके से बनेगा ये, ही पास्ड इन एग्जाम, वह परीक्षा में पास हो गया, क्यों, बिकॉज, क्योंकि, ही वर्कड हार्ड, वह परीक्षा में पास हो गया क्योंकि उसने कठिन काम किया। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब रीजन दिया गया, कारण, रीजन दिया गया है REASON। अब यहाँ पर रीजन दिया गया है, भाई परीक्षा में क्यों पास हो गया, क्योंकि उसने कठिन काम किया। अब इसमें रिजल्ट दिया गया है, उसने कठिन काम किया इसलिए परीक्षा में पास हो गया। अब ये रिजल्ट से बन गया है बात, और ये कारण से बन गया है। क्लियर हो रहा है। अब आपको हम कंपैरिजन बता दें, देखो देखो ही इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओ सॉरी, शी इज ब्यूटीफुल। अगर यहां पर हम लिख दें राधा इज ब्यूटीफुल, मीरा इज एज ब्यूटीफुल, सेम ब्यूटीफुल। अब देखिए राधा इज ब्यूटीफुल, राधा भी सुंदर है, और मीरा इज सेम ब्यूटीफुल, इज सेम ब्यूटीफुल। अब आप यहां पर देखिए राधा भी सुंदर है और मीरा भी सुंदर है, दोनों सुंदर हैं और दोनों की तुलना की गई है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों यहाँ पर एज डॉटेड एज का प्रयोग करोगे। देखिए राधा इज एज ब्यूटीफुल, राधा उतनी ही सुंदर है एज मीरा, राधा उतनी ही सुंदर है जितनी कि मीरा। समझ आ रहा है। अब देखिए और सेंटेंस देख लीजिए, यू आर एज क्लेवर एज फॉक्स, तुम उतने ही चालाक हो जितने की लोमड़ी चालाक है। अब शायद मेरे प्रिय साथियों आपके समझ में एडवर्ब क्लॉज आ गया होगा। अगर किसी के समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। हमारे यूट्यूब चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके प्यार से हमारा ये चैनल फल फूल जाएगा और आप लोगों को इसी प्रकार एकदम मुफ्त में बिल्कुल ग्रामर अच्छे ढंग से पढ़ने को मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।